नमस्कार दोस्तों। अमेरिका की आबादी 33 करोड़ 80 लाख के आसपास है। भारत की आबादी 135 करोड़ के आसपास है और भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ से कुछ ज़्यादा है। अमेरिका में कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक 8,19,175 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 45,343 लोग अब तक काल का ग्रास बन चुके हैं। अमेरिका से करीब करीब 10 करोड़ कम आबादी वाले उत्तर प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या केवल 1337 है और इनमें एक्टिव केस 1154 हैं। 162 लोग स्वस्थ होकर के अपने घरों को चले गए हैं और मृत्यु केवल 21 लोगों की हुई है। 23 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में केवल 21 लोगों की मृत्यु हुई है। 1337 लोग संक्रमित हुए हैं। 33 करोड़ 80 लाख की आबादी वाले अमेरिका में 45,343 लोगों की मौत हो चुकी है। वहाँ हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका, आप जानते हैं कि दुनिया की सर्वशक्तिमान कंट्री है। उत्तर प्रदेश को भारत में भी पिछड़ा प्रदेश माना जाता है, जहाँ गरीबों की संख्या ज़्यादा है और जहाँ अलग अलग मजहब जातियों को मानने वालों की पॉपुलेशन काफ़ी है। इस कोरोना काल में क्या कारण है कि अमेरिका बच नहीं पाया? तमाम तरह के संसाधनों के बावजूद, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होने के बावजूद, और उत्तर प्रदेश कैसे बचा रह गया? जबकि संसाधनों की भी कमी थी, उतना अमीर भी नहीं है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, विविधता इतनी है कि हर दूसरे तीसरे चौथे साल वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी अप्रिय वारदातें होती रहती हैं। विभिन्न समुदाय आपस में भिड़ते लड़ते रहते हैं। बेरोज़गारी भी बहुत है। तमाम तरह की समस्याएं हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर उत्तर प्रदेश भी बचा हुआ है और कुछ प्रदेशों को छोड़ दें तो भारत भी बचा हुआ है, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है लीडरशिप। भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अमेरिका की ही एक संस्था ने जो सर्वे के अपने आंकड़े जारी किए हैं, उनमें जो 10 विश्व की जो बड़े देशों की हस्तियां हैं, उनमें जब तुलना की गई है तो नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस से बचाव की जो जंग छिड़ी हुई है, इसमें पहले पायदान पर खड़े हुए हैं। उनके कुशल नेतृत्व को अमेरिका की ही एक संस्था ने सैल्यूट किया है, मान्यता दी है। भारत में भी सबसे ज़्यादा आबादी वाला उत्तर प्रदेश अगर बचा हुआ है तो इसकी वजह वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अभी 2 दिन पहले उनके पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन वो अंत्येष्टि में नहीं गए और अंत्येष्टि में नहीं जाने की कोई और वजह नहीं थी। उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों की स्वास्थ्य की चिंता। योगी आदित्यनाथ ने अपने पिता के अंतिम दर्शन नहीं किए, बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता को कोरोना वायरस के ख़तरनाक हमले से बचाने के लिए जो नीति बना रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, जो मीटिंगें कर रहे हैं, जो उपाय कर रहे हैं, उस तक अपने आप को सीमित रखा और उनकी नामौजूदगी में स्वामी रामदेव और कुछ वहाँ के स्थानीय लोगों ने
और कुछ दूसरी हस्तियों ने वहाँ जाकर उनके पिता को अंतिम नमस्कार किया। मैंने एक दिन पहले YouTube पर कम्युनिटी में एक संदेश दिया था, एक पोल किया था और ये पूछा था कि भारत के अलग अलग मुख्यमंत्री, उनमें आप सबसे ज़्यादा मार्क्स किसे देंगे? कोरोना वायरस से निपटने की जो रणनीति बनाई है, कुल मिलाकर के अब तक 24 घंटे नहीं हुए हैं इस पोल को शुरू हुए, लेकिन 24 घंटों से पहले ही 11,000 से ज़्यादा लोग वोट कर चुके हैं और इन 11,000 में से 95% ने कहा है कि बिना शक हम कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ भारत के इस समय बेस्ट मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जिस तरीके से कोरोना वायरस संक्रमण काल में काम किया है, उत्तर प्रदेश को बचाया है, वो अनुकरणीय है और इस तरह का नेतृत्व किसी दूसरे प्रदेश को नसीब नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को 2% लोगों ने कहा है कि उन्होंने अच्छा काम किया है और बाकी ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे के हिस्से में केवल 1% लोगों की राय आई है। कुछ कमेंट देखते हैं इस अंक को समाप्त करने से पहले। प्रकाश कुमार लिखते हैं कि सबसे अच्छा काम योगी जी ने किया है और सबसे बुरा काम केजरीवाल ने किया। जे इंडिया के नाम से एक टिप्पणी है, योगी जी की तुलना ऐरे गहरे मुख्यमंत्री से नहीं हो सकती। राहुल कुमार लिखते हैं, योगी जी बिकॉज ही इज़ इन चार्ज ऑफ ए बिग स्टेट लाइक यूपी with a diverse population and on the top of that he is from BJP. Still he did a fantastic job. रामचंद्र आसित ने लिखा है, उद्धव ठाकरे ने निराश किया है और साधुओं की नृशंस हत्या भी उनके शासनकाल में हुई है। दीपक तिवारी लिखते हैं, निसंदेह माननीय योगी जी की कार्यशैली विलक्षण है। जयश्री भुवा ने लिखा है, योगी जी हमारा भविष्य हैं। आज हमें याद आ रहा है कच्छ में आया भूकंप के समय मोदी जी को अर्जुन की तरह सिर्फ कच्छ ही दिख रहा था। योगी जी को भी आज सिर्फ यूपी कैसे इस महामारी से ज़्यादा नुकसान किए बिना बाहर निकला जाए, वही सोचते हैं। सच में योगी जी हमारा भविष्य हैं। शुभम जोशी ने लिखा है कि मेरे को दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी लगती है। मोदी जी राम जी की तरह खुद मन में पीड़ा होते हुए भी माफ़ करते हैं और योगी जी दुष्टों को दंडित करते दिखाई देते हैं। भारत निश्चय ही अगले 6 महीनों में महाशक्ति बनेगा। बसवराज RN ने लिखा है, यूपी इज सेव्ड बिकॉज ऑफ योगी। आनंद विजय ने लिखा है कि योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 10-15 साल रहना चाहिए और उनकी इस इच्छा पर कुछ और लोगों ने भी टिप्पणियां कर दी हैं। इनमें शशिकांत सी के हैं, वो लिखते हैं कि इतना समय नहीं, उनको मोदी जी के निवृत्त होने पर देश की बागडोर संभालनी पड़ेगी। मोदी जी और 10-15 साल नहीं कर पाएंगे। सौरभ ने लिखा है कि ममता, केजरी और उद्धव को वोट करने वाले हरामखोर कौन हैं। दिलीप पटकी लिखते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने पहले से ही आक्रामक भूमिका लेकर काफ़ी कंट्रोल किया, ऐसे ही सीएम की ज़रूरत है। शैलेंद्र श्रीवास्तव ने लिखा है कि योगी जी का कार्य सराहनीय है, उनके आसपास कोई और मुख्यमंत्री है ही नहीं। और रमेश कुमार लिखते हैं कि योगी जी एक दिन देश के प्रधानमंत्री होंगे। अभिषेक पांडे ने लिखा है, प्लीज़ ऐड केरला सीएम। नवीन कुमार सर्राफ लिखते हैं, बेस्ट वर्क डन बाय योगी जी, ए ग्रेट लीडर एंड फ्यूचर पीएम ऑफ इंडिया। ज्ञानेंद्र बोथरा लिखते हैं, बॉस यू मिस 2 बेस्ट सीएम
नवीन बाबू एंड केरला सीएम। नेचुरल गेमर के नाम से एक टिप्पणी आई है। आई एम आल्सो इम्प्रेस विद माई स्टेट सीएम श्री येदियुरप्पा जी। जाहिर है ये कर्नाटक से हैं। प्रणव कृष्णन ने लिखा है, योगी आदित्यनाथ का समर्पण और उनकी कर्तव्य निष्ठा ने लोगों को उनके प्रति सम्मान से श्रद्धा उन्नत कर दिया। उनके जज्बे को सलाम। एच सुभाष लिखते हैं कि जनता को मिले संरक्षक के रूप में योगी आदित्यनाथ जी की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। मुझे गर्व है योगी जी का संरक्षण हमें समय से प्राप्त हुआ, अन्यथा हालात कुछ और ही होते। संगीता मिश्रा ने दिलचस्प टिप्पणी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि नो कंपटीशन हियर। आपने क्लास के सबसे होनहार छात्र को सबसे उद्दंड, नालायक, मूर्खों के साथ खड़ा कर दिया। अमित गर्ग ने लिखा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने भी अच्छा काम किया है। के शर्मा ने लिखा है कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे के नंबर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिए जा सकते हैं, क्योंकि इन तीनों ने तो कोरोना बढ़ाने में मदद की है। तो बहुत सारी टिप्पणियां हैं। ये कुछ टिप्पणियां मैंने पढ़ी हैं, और जिन्होंने भी इस पोल में भाग लिया है मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। और आगे भी हम अलग अलग विषयों पर इसी तरह की रायशुमारी कम्युनिटी के साथियों के बीच करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार।